आत्म राम जी ने भागवत का अध्ययन प्रथम स्कंद के बजाय दसम स्कंद से क्यों? आत्म राम जी नहीं है, वो आत्मदेव जी हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म जो कथा आती है वो आत्मदेव जी, आत्म राम नहीं है। उन्होंने दसम स्कंद से पाठ प्रारंभ किया, दसम, एकादश, द्वादश, और फिर उसके बाद में पुनः 1 से प्रारंभ करके 10 तक, ऐसा उन्होंने पाठ किया, ऐसा भागवत जी में वर्णन है। क्यों किया? क्योंकि आत्मदेव जी का मन बहुत व्यथित था अपने पुत्र को लेकर के, और व्यथित हृदय की वजह से वो उस समय ऐसा कुछ चाह रहे थे जिससे कि उनके चित्त को परम शांति मिले, परम सुख की प्राप्ति हो। और श्रीमद् भागवत में परम शांत, परम सुख, परम आनंद प्रदायन तो तब होता है जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं, और वो दसम स्कंद में होते हैं। तो इसलिए श्री आत्मदेव जी ने अपने हृदय को पहले शांत करने के लिए, क्योंकि अशांत हृदय को यदि ज्ञान प्रदान करोगे तो अशांत हृदय और ज्यादा व्यथित हो जाएगा, स्वीकार नहीं कर पाएगा। इसलिए आत्मदेव जी ने पहले नंदोत्सव की कथा को पढ़ा, कृष्ण लीला को सुना। कृष्ण लीला, नंदोत्सव सुनकर के मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो गई, आनंदता उत्पन्न हो गई। जब वे आनंद में भर गए तब दसम, एकादश, द्वादश, 3 स्कंद बाद के करके फिर प्रथम से लेकर के नवम तक का पाठ किया। इसलिए आत्मदेव जी ने पहले दसम स्कंद का पाठ किया। फिर आपका तीसरा प्रश्न है, महाराज जी अगर कथा में आने का बहुत मन हो तो क्या हम माता पिता से झूठ बोल करके या बिना बताए आ सकते हैं, क्योंकि वे आज्ञा नहीं देते? झूठ बोल करके पीने जाओ, उससे अच्छा तो झूठ बोल के कथा सुनने आ जाओ। झूठ बोल करके खाने जाओ, झूठ बोल करके डोलवे जाओ, उससे अच्छा तो कथा में आ जाओ। अच्छा एक बात बताएं, भक्त को कैसा होना चाहिए? जैसा एक व्यसनी व्यक्ति व्यसन के लिए होता है ना, ऐसा ही भक्त को ठाकुर जी के लिए होना चाहिए। व्यसनी व्यक्ति केवल बहाने ढूंढता है व्यसन भोगने के। किसी को पीने में बहुत सुख मिलता है तो वो बस बहाने ही ढूंढेगा कि कैसे भी पीऊं, दुखी हूं तो पीऊं, सुखी हूं तो पीऊं, शादी है तो पीऊं, बेचारा एक मित्र बेचारा पधार गया तो पीऊं, हार गया तो पीऊं, जीत गया तो पीऊं। ऐसे ही मानव को भी होना चाहिए, व्यसन की तरह भक्ति करे, चाहे कुछ हो जाए, कैसे भी भक्ति करें, लेकिन प्रयास करो धीरे धीरे। माता पिता रीझ हैं, अरे कुछ गलत थोड़ी कर रहे हो आप। लेकिन आजकल मैं तो इतने युवा बालकों से मिलता हूं, मुझे इतनी चिंता होती है कभी कभी कि भैया हमारी कथा से इतने सारे युवा भक्ति मार्ग में आ तो रहे, पर अब माता पिता बड़े चिंतित हैं उनके। कई जगह जाता हूं, लगभग हर कथा में एक माता पिता की शिकायत होती, महाराज जी आप थोड़ी कथा ना ज्यादा भक्ति भाव वाली मत किया करो, क्यों हमारे बच्चे ऐसे हो गए, पूर्ण भक्त हो गए, और इनसे कहो ये ज्यादा ही भक्ति में आ गए। मैंने कहा अरे शुक्र मनाओ, पी करके कहीं पड़े तो नहीं है, शुक्र मनाओ, कुछ गलत खाते तो नहीं है, गलत व्यवहार तो नहीं करते, किसी के साथ छल तो नहीं कर रहे, कपट तो नहीं कर रहे, किसी का बुरा तो नहीं कर रहे, किसी के हक का खा तो नहीं रहे, किसी से झूठ तो नहीं बोल रहे, किसी के हृदय के साथ में खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। जिन चीजों से मानव को चिंता होनी चाहिए उसकी चिंता तो नहीं है। इस बात की चिंता है कि ये भक्त हो गए, अब कैसे होगा। क्षमा कीजिएगा, अगर आपको इस बात की चिंता है, माता पिताओं को बोल रहे हैं, इस बात की चिंता है कि हमारा बालक भक्त हो गया, अब कैसे चलेगा, तो निश्चित ही आपके ऊपर कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए ऐसी सुगम स्थिति में भी आपको अपने बालक की चिंता कैसे हो सकती है। लोग बात कहते हैं कि थोड़ा बहुत महाराज जी आज के परिवेश में भी रहना चाहिए ना, आज के अनुरूप भी रहना चाहिए, कलयुग के प्रभाव से भी थोड़ा प्रभावित होना चाहिए। एक बात ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये थोड़ा प्रभाव और कम प्रभाव और ज्यादा प्रभाव नहीं होता, दो ही होते हैं, या तो पूरा प्रभाव या फिर बिल्कुल नहीं।
ये थोड़ा इधर थोड़ा उधर ये वाला काम नहीं चलता है यहाँ पे। कभी कभी पी लेते हैं, वैसे तो हम खूब भगते हैं, कभी कभी चल जाता है काम। ये कभी कभी वाला, ये थोड़ा थोड़ा और कम वाला काम नहीं होता है यहाँ पे। अगर कलयुग का प्रभाव होगा तो तनिक से भी अधिक हो जाएगा। आपने एक जगह भी कलयुग को स्वीकार किया तो पूरा पूरा कलयुग आपके पास आएगा, पूरे परिवार के साथ आएगा। इसलिए यदि कोई वैष्णव भाव में आ रहा है तो आप चिंतित मत होइए। और दूसरी बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैष्णव भाव में आप अपनी इच्छा से नहीं आते, बच्चे अपनी इच्छा से नहीं आते, किसी वक्ता के सुनाने से नहीं आते। हम तो हजारों लाखों लोगों को कथा सुना रहे हैं, सभी वैष्णव क्यों नहीं हो रहे? हजारों लोगों में से गिनती के 4 या 5 बालक वैष्णव बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वो अपनी इच्छा से वैष्णव नहीं बने, मेरी कथा सुन के वैष्णव नहीं बने, आपकी इच्छा से वैष्णव नहीं बने। किशोरी जी चाहती हैं वही वैष्णव बनता है। ठाकुर जी जिसको स्वीकार करते हैं वही वैष्णव मार्ग में आता है। रावण सब जानता था, सारे वेद पुराण सब पता थे उसको, संस्कृतज्ञ था, महादेव का रोज अभिषेक करता था, सब कुछ जानते हुए वैष्णव नहीं बन पाया। और वहीं जटायु जो एक मानव भी नहीं है, एक पक्षी के स्वरूप में है, लेकिन राम जी ने स्वीकार किया, बन गया वैष्णव। ठाकुर जी ने अपने हाथ से उसका अंतिम संस्कार किया। तो ये बात कहीं लिख लीजिए। हम तो खूब कथा में कहते हैं, एक बार भी यदि ठाकुर जी आपको प्रिय लग गए हैं, एक बार भी ठाकुर जी की कथा में 1 मिनट भी आपका मन लग गया है, भगवान का संकीर्तन कोई बढ़िया लग गया है, किसी भी रूप से वृंदावन वासी आपको प्रिय लग गए हैं, ठाकुर जी का प्रसाद प्रिय लग गया है, तो बस ये समझ जाना वो आपको प्रिय नहीं लगा है, उस समय ठाकुर जी को आप प्रिय लग गए हो, आप ठाकुर जी को भा गए हो, इसीलिए आपके चित्त में ऐसा भाव आ रहा है। तो भैया माता पिताओं से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना, बच्चों की बिगड़े ना इसकी चिंता करो। हमारे बच्चे भक्त बन रहे हैं इसकी चिंता मत करो, कथा सुनने जा रहे हैं इसकी चिंता मत करो। हाँ, बच्चों से भी हमारी प्रार्थना कि कहीं एग्जाम से बचने के लिए कथा में आ रहे हो, अपनी पढ़ाई लिखाई कर्मों से बचने के लिए आ रहे हो, तो भैया ने थोड़ा सा अपराध है, इसका कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन पहले अपना वो क्रिया जो है उसको पहले पूरी कर लो। तो माता पिता से झूठ बोल के कथा में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रयास करना कि धीरे धीरे वो मान जाएं। फिर एक महाराज जी आपसे छोटी सी विनती कि श्री यमुना जी के विषय में थोड़ा वर्णन करें कथा में। निश्चित करेंगे, यमुना जी का जब भाव आएगा तो फिर यमुना जी के बारे में खूब सुंदर व्याख्या करने का प्रयास करें।